प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं इसमें। तो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें एंगल दे रखे हैं और उनका रेशियो दे रखा है। तो बच्चों हमें बाकी एंगल्स हमें निकालने हैं, क्या होंगे तो देखते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम ले लिया मैंने, इसको नेमिंग कर दिया ABCD। तो बच्चों इसमें टू एडजेसेंट बोला है, तो एंगल A और B है, इनको हम मान लेते हैं कि 3:2 में है। तो लेट एंगल A इज इक्वल टू, अगर ये 3 रेशियो में है और ये 2 रेशियो में है तो इसको 3x मान लेंगे और इसको 2x। एंगल A इज इक्वल टू 3x एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल A और B मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे होगा, 6 पे होगा, 36 डिग्री। तो बच्चों एंगल A है वो क्या आ जाएगा, एंगल A था हमारा 3x यानी कि 3 इंटू 36 डिग्री यानी कि 108 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू 2x और 2x मीन्स 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो बच्चों एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल C के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। A और C आपस में इक्वल होंगे और B और D आपस में इक्वल होंगे। तो A और C इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे, 108 डिग्री और एंगल B और एंगल D हैं दोनों इक्वल हैं तो ये क्या आ जाएंगे, 72 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या था, सारे एंगल्स निकालने थे। तो हमारे सारे एंगल्स आ चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के जो इक्वल हैं, तो हमें बाकी एंगल्स निकालने हैं। तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं और इसको नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि दो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो एंगल A और B मान लेते हैं कि लेट एंगल A इज इक्वल टू x। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू x। अब पैरेललोग्राम है तो इसमें प्रॉपर्टी होती है क्या, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री इन ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग
एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 डिग्री, और एंगल ए हमने क्या माना था x, एंगल बी हमने क्या माना था x, तो दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम सेम है, तो दोनों इक्वल है 180 डिग्री के, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 90 डिग्री, और x क्या था, एंगल a था और एंगल b था, तो यानी कि एंगल a बराबर है एंगल b बराबर है 90 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम में और प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल b है वो किसके इक्वल है, एंगल d के, ये भी 90 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। और एंगल a किसके इक्वल होगा, एंगल a इक्वल होगा एंगल c के, ये भी 90 डिग्री, और दोनों में क्या लिख दोगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये सारे एंगल्स हमारे आ गए, तो यही हमें फाइंड आउट करने थे। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। द एडजेसेंट फिगर ऑफ इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू टू यूज टू फाइंड देम। मीन्स एक पैरेललोग्राम हमें दी गई है HOPE, तो इसमें हमें निकालने हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और साथ में बताना है कि प्रॉपर्टी क्या यूज की गई है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है एंगल y, वो किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। कैसे, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं दोनों तरफ, तो बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये थर्ड लाइन जो है ये इनको काट रही है, तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे है, यानी कि एंगल y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब किसकी रहती है, x की और z की। तो बच्चों यहां पे हम देखते हैं कि ये एक सीधी लाइन है, ये लाइन एक सीधी है, इस पे एक एंगल इधर है और एक इधर है, तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय लीनियर पेयर से। तो इसको हम मान लेते हैं कि एंगल 1 है, तो क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर इससे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो हमारा आ चुका है, ये वाला एंगल, ये है 110 डिग्री। और ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि एंगल 1 जो है वो x की इक्वल है, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। तो हमारी अब x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है, और हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू। तो बच्चों इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, कौन सी ट्रायंगल में,
इन ट्रायंगल POH, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो Z प्लस एंगल 1 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों Z की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, और एंगल 1 है हमारा आ चुका है 110, और Y की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों ये होगा Z की वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये क्वेश्चन पेपर में मोस्टली बार देखा गया है, और 2 पार्ट हैं इसमें, दोनों में से एक जरूर आता है पेपर में, तो इसको आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर देखते हैं क्या है। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम्स हैं तो क्या है, दोनों मीन्स फर्स्ट पार्ट ये है, एक पार्ट और है इसमें, तो ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं गन्स। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड हमारी इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, GS इज इक्वल टू UN, opposite sides are equal in parallelogram। अब GS की वैल्यू कितनी है 3x। GS की वैल्यू मींस GS जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है 3x, और UN जो है उसकी लेंथ कितनी है 18। तो x इज इक्वल टू 18/3, 6 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये है बच्चों आपका x की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू GU। इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो SN और GU, SN और GU अपोजिट साइड हैं। तो SN की वैल्यू कितनी है 26, और GU की वैल्यू 3y माइनस 1। तो इस -1 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 3y। तो 27 इज इक्वल टू 3y, और 27 इस 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू y, और ये 9 से डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी क्या है, एक फिगर दी गई है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, ये जो बीच का पॉइंट है इसको हम O मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट। तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों में एक ऐसा वैल्यू देखना है जिसमें एक वेरिएबल हो। तो मैं अगर देखता हूं तो ये जो S और U जो डायगोनल है इसके ऊपर एक वैल्यू है वेरिएबल की, तो हम इसको लेंगे पहले। तो यानी कि OU बराबर OS। क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। ओ यू बराबर ओ एस, तो ओ यू की वैल्यू कितनी है y+7 और ओ एस की वैल्यू कितनी है 20। तो y इजिकल टू 20-7 और y इजिकल टू क्या आ जाएगा 13। तो बच्चों ये है y की वैल्यू। अब निकालते हैं x की। तो ओ एन बराबर है ओ आर, वही सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो ओ एन और ओ आर, ओ एन की वैल्यू कितनी है, ओ एन की वैल्यू है x+y और ओ आर की 16। अब यहां पे y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो x+13 इजिकल टू 16 और x इजिकल टू 16-13 और x इजिकल टू 3। तो बच्चों ये है x और y की वैल्यू। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।